यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, उनके कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे होने पर हरियाणा में के 8.5 वर्ष पूरे होने पर एक सामूहिक रूप से निमंत्रण दिया। इन 9 वर्षों का जो कार्यकाल रहा हमारा देश का, केंद्र की सरकार की तरफ से अगर मैं बात करूं तो जैसा कि मोदी जी के लिए कहा जाता है कि विपक्ष तो बहुत बोलता है कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया, और मैं ये बात साझा करती हूँ आप लोगों के माध्यम से कि जिसने गरीबी और दुख देखा होता है ना, तो वही कलम आने पर उसके हल निकाल कर उन घरों तक सुविधा और सुख पहुंचाने की प्रयास करता है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की जो केंद्र की सारी पॉलिसीज हैं, उनकी उन बातों को सार्थक करती है जो बातें उन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ लेने, गरीब, किसान और बेटियों को समर्पित सरकार होगी। और मैं सोचती हूँ इसी के नाते देश का इतिहास बना के बिना पैसे के, यानी कि जीरो बैलेंस के माध्यम हमारी कतार में अंतिम व्यक्ति है जिसके पास कोई सहारा नहीं है, कोई साधन नहीं है, हम उस तक अपनी सुविधा पहुंचा करके आएंगे। तो अगर इस लगभग बोलते इसलिए कि क्योंकि वो इक्का दुक्का कोई गाँव मेरी निगाह में छूटा होगा, मेरे को मालूम नहीं, पर लेकिन आज हर गाँव में लाइट की व्यवस्था हो गई है। और 47 इसके साथ साथ मैं ये भी बात कहूँगी कि बिना ठीक है के साथ साथ अगर हम बात करते हैं इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए जीवन ज्योति योजना, जो कि खास तौर से उन लोगों के लिए बनी कि बहुत सारे हरियाणा और भारत का रोजगार, तो उन लोगों को 2 लाख रुपए की राशि तुरंत उसके परिवार को सहायता के रूप में मिलती है। और थोड़ा सा अगला पॉइंट मैं लेती हूँ तो आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत भी उन तमाम बीपीएल परिवारों के लिए है जिनको 5 लाख रुपया हेल्थ इश्यूज के लिए मिलता है। और मैं इसके साथ साथ एक बार हरियाणा को भी साथ साथ लेना चाहूँगी कि आयुष्मान भारत की हम बात कर रहे हैं तो आदरणीय मनोहर लाल जी ने भी हरियाणा में जो लोग आयुष्मान आने की कैटेगरी में रह गए उनको चिरायु हरियाणा के अंतर्गत सेम पॉलिसी मैटर में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ देने का एक योजना दी। इसके साथ साथ जहाँ भारत में पूरे में गरीबी रेखा का पैमाना 1,20,000 है, वहीं हरियाणा में इसको बढ़ा के 1,80,000 किया गया। और ये जो 60,000 की हमने एक खाई बढ़ा दी है, 1 से 1,80, तो ये जो 60,000 की खाई बढ़ाई गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि हरियाणा ने नोट छापने की टकसाल लगाई है। टकसाल लगा के थोड़ा ना हम कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं उन चीज़ों को चिन्हित करता है जिसके माध्यम से करप्शन को दूर करने की, मैं फिर आपके बीच में रिपीट करूंगी अपने वर्ड्स, 100% करप्शन हुई। बुजुर्ग कहते आए हैं कि जैसा राजा होता है, जैसा प्रधान होता है, तो आपको वहाँ का माहौल लगभग उसके अनुसार मिलता है। आज देश में मोदी जी और लेकिन जिनके लिए सत्ता सेवा का साधन है और विकास का साधन है, तो वो आने वाली पीढ़ियों के लिए काम करते हैं। ऐसे ही नहीं मोदी जी ने हर घर में नल हो और हर नल में जल हो का नारा गिनी जाती थी कितने नोट और कितने प्लॉट, लेकिन ये पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने नारा ये दे दिया और उसको चरितार्थ भी किया कि मेरा पानी मेरी विरासत। कैसे चरितार्थ किया वो भी मैं बताऊंगी। इसके अलावा ये पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने धान की खेती पर रोक लगाने का प्रयास किया और ये कहा सबसे किसानों भाइयों से कि आप धान की जगह यदि किसी और चीज की आप किसी और चीज को बीजते हैं, अगर आप किसी और चीज को बीजते हैं
तो आपको उसके बदले में कुछ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। आप दान में, क्योंकि पानी बहुत अधिक इस्तेमाल होता है। और जहाँ मैं कह रही थी कि आपको मेरा पानी मेरी विरासत, आप भी ये सब जानते हैं, आपके माध्यम से छपा भी है और देखा भी है कि एक बॉन्ड्स को रिवाइव करने की पॉलिसी हमारी सेंटर की भी है और हमारी स्टेट की भी है। तो आज जितने हरियाणा में वेटलैंड्स हैं जो पुराने थे, मैं अगर अपनी विधानसभा की बात करूं तो अनखीर गांव में हम 2 बॉन्ड्स को दोबारा बना रहे हैं और उन दोनों बॉन्ड्स को पानी भी जो है भटकल झील के माध्यम से ही जाने वाला है। हमने उनको कनेक्ट किया है। इसके बाद में अगर आप इसी विधानसभा में थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो भटकल गांव के अंदर एक बहुत बड़ा बॉन्ड है जो बिल्कुल आज भी अभी पूरा साफ नहीं हम कर पाए, लगी हुई है मशीनें, कचरा भरा हुआ, कचरा निकलेगा, उसकी सफाई होगी, बकायदा ब्रिक्स लगेंगी, पूरा बढ़िया से बैठने लायक तैयार होगा। एक पॉन्ड हो, 3 पॉन्ड्स हो गए, एक हम भागड़ी में बना रहे, तो 4 पॉन्ड तो हमारे यही हो गए। ऐसे पूरे हरियाणा में माननीय मनोहर जी के माध्यम से और पूरे देश भर में आदरणीय मोदी जी के माध्यम से ये काम चल रहा है। हम लोग आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि आप वो आईना है जिसमें आपको सरकार की सूरत और जनता की मांग और विपक्ष का कटाक्ष, तीनों चीजें आपके माध्यम से आती है और मैं उन सब चीजों का स्वागत करती हूँ, क्योंकि ये चीजें हमें सुधरने का मौका देती है। बहुत बार ऐसा होता है हमारी आंख से चीज निकल भी जाती है, लेकिन इस माध्यम से ये हमारे तक पहुँचती है। मैं तमाम जनता का अपनी दिल की गहराइयों से मोदी जी और मनोहर जी दोनों को 9 साल, 8.5 और 9 बराबर ही हैं, देने का धन्यवाद करती हूँ। और साथ साथ आप ही के माध्यम बना के मैं ये कहना चाहती हूँ कि विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि एक 9 का आंकड़ा पूरा हो गया। इसके साथ 9+9 अपने आने वाली संतति, जो हमारे बच्चे हैं, आज युवा हैं हमारे, उनके भविष्य को देखते हुए, हमारे बुजुर्गों की सुरक्षा को देखते हुए, हमारे अगर बात करें तो देखिए कोरोना काल जो हमारा था, कोरोना काल ने भारत को नहीं पूरे विश्व को बहुत बड़े चैलेंज में लाया, पर भारत एकदम से इतना काम किया, भारत में विदेशों तक अपनी मेडिसिन और वैक्सीन पहुंचाने का काम किया। तो कहीं ना कहीं भारत ने उस चुनौती में न केवल अपनों को बचाया बल्कि बाहर तक भी बचा करके आए। मुझे ये कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आदरणीय कृष्णपाल जी जब भी बैठते हैं आप लोगों के समक्ष तो वो आपको पूरा हाईवे फरीदाबाद की आपकी जहाँ से एंट्री होती है वहाँ से लेकर वो आपको होडल हथीन के लास्ट पॉइंट तक ले जाते हैं। कि आज हम लोग बहुत कम समय में पहुँच जाते हैं। विकास के जितने मुद्दे हम उठाते हैं, कुछ चीज़ें हमारी पूरी हो चुकी हैं, कुछ हमारी लाइन में। अभी बहुत जल्दी आपको यूनिवर्सिटी का भी हमारे यहाँ फैक्ट्री का क्लियर हो गया, नक्शा उसका चला गया, पैन कार्ड नंबर कुछ जो एक व्यवस्था के अंतर्गत काम चल रहा है। और मुझे लगता है महीने 2 महीने में जैसे ही वो क्लियर होता है तो हमारे मुख्यमंत्री जी उसका भी उद्घाटन करेंगे। हमारी विधानसभा में 3 बिजली के सब स्टेशन जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के तहत हमने डिमांड करी थी और उन्होंने हमें दिए, जिसमें 46 सेक्टर का जो बिजली का सब स्टेशन है वो फरीदाबाद का सबसे बड़ा सब स्टेशन है और जो आज फंक्शनल भी है। सेक्टर 21D में अभी वो सब स्टेशन अंडर कंस्ट्रक्शन है, 5-6 महीने के अंतराल में मुझे लगता है वो फंक्शनल हो जाएगा, बिल्डिंग ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ। एक सब स्टेशन हमने सूरजकुंड, हमारी बड़ी प्राइम लोकेशन है सूरजकुंड, क्योंकि जैसे हम जानते हैं मेला भी लगता है और दिल्ली के सटा हुआ होने की वजह से सूरजकुंड में भी एक सब स्टेशन जो है उसकी ज़मीन भी खरीद ली गई है, वो भी जल्दी से उस पर कार्रवाई शुरू होगी। ऐसे ही ग्रीनफील्ड का भी सब स्टेशन जो है वो भी हमारा उससे हमने कुछ डिपार्टमेंट्स ने लेना था, वो भी सारा कुछ वो भी लगभग रेडी है। तो मैं अगर गिनती चली जाऊँगी तो बहुत सारे, और अपने आप में भटकल का बस स्टैंड जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने डॉक्टर मंगल सेन बस पोर्ट का नाम दिया और पहला हरियाणा का बस पोर्ट है जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बना। और मुझे लगता है कि
सन 47 में फरीदाबाद में लोग पुरुषार्थी समाज वहाँ से इधर आया था और जाहिर सी बात है 47 में आए तो 55-56 में ये बस अड्डा बना होगा। हालांकि बस को खड़े करने की तो कोई ना कोई पॉइंट तो रहा ही, लोगों का दिल्ली आना जाना कैसे माध्यम बना होगा, ये चीजें माध्यम बनी होगी। लेकिन इतने वर्षों में इसकी सुनवाई आदरणीय मनोहर जी के राज में, तो ऐसे करके एक काम और है जिस पे मैं खुद को सोचती हूँ कि आप प्रश्न करें, मैं पहले बोलूँ। हमारा एक काम ऐसा है कि जैसे हमारा बंडल का सब डिवीजन 2017 में हमने शुरू कर दिया था। अब मुझे लगता है वो भी 2-3 महीने के अंदर अंदर हम लोग बिल्डिंग का भी फाउंडेशन स्टोन शुरू करेंगे, बिल्डिंग बनाने की शुरू करेंगे। वहीं दूसरी तरफ नाहर सिंह स्टेडियम जो एक बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है हमारे लिए भी चैलेंज बन गया, तो उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कर चुके हैं और 2-3 मीटिंग्स हो चुकी हैं। कुछ चीज़ों का कारण 2.5 साल का जो हमारा कोरोना का लेबर का यहाँ से जाना और जनता कर्फ्यू बोले या जिसे हम बोले कि बिल्कुल कर्फ्यू का माहौल था, बाहर निकल नहीं सकते थे, तो वो बहुत सारे कारण बने काम को डिले करने के। लेकिन इसमें टेक्निकल रीज़न एक ये भी है कि उसमें बहुत बड़ा गैप आ। दूसरा, जब जमीन पे हम काम करने उतरते हैं तब हमें जाकर के पता लगता है, क्योंकि नक्शा तो सीधा बना के एस्टिमेट दे दिया जाता है, लेकिन आज वहाँ जाकर के पता चलता है कि उसकी जो बेस लेग्स है वो एक और कि आपका दशहरा ग्राउंड बन रहा है आप लोगों ने, क्योंकि आप सब यही बंडल में रहते हैं तो आप जरूर देखेंगे और वहाँ पर जाकर के बहुत बेहतर तरीके से अच्छे तरीके से बनाया जाना है। और दशहरा ग्राउंड के जस्ट ऑपोजिट 5 मंजिला बिल्डिंग नगर निगम की बन रही है, जो मुझे लग रहा है कि हम 6 महीने में उद्घाटन कर देंगे। एक फ्लोर उसका नगर निगम को मिलेगा, दूसरा फ्लोर उसका FMDA ऑफिस रहेगा, तीसरा स्मार्ट सिटी को रहेगा, चौथा आपका बस पोर्ट वालों के पास रहेगा। आगे ऊपर के भी 2 फ्लोर हैं, हम जनहित में और प्रशासन हित में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और भी चाहिए होती हैं, तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे और ज़्यादा नहीं। एक सवाल है, आपने अभी पशुपालन हाईवे आज नेशनल प्रोजेक्ट है केंद्र सरकार, एज ए MP